वर्तमान में भी सरकार गठबंधन की है, नीतीश कुमार की है और यहाँ पे चिराग पासवान है और चंद्रबाबू नायडू। गठबंधन रहता है तो सरकार के ऊपर थोड़ा प्रेशर होता है, और अगर गठबंधन टूट गया फिर चुनाव होगा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। ऐसा नहीं समझिएगा कि नरेंद्र मोदी इतना कमजोर दिमाग के हैं कि इन तीन के भरोसे बैठे हैं। इतना कमजोर मत समझिएगा अमित शाह, नरेंद्र मोदी। अगर गठबंधन टूटा, जब कभी भी बहुमत खो जाए, क्या हो जाए, बहुमत खो जाए, तो आपके पास एक रास्ता होता है गठबंधन करने का। आपके पास एक रास्ता होता है गठबंधन, और अगर गठबंधन टूट गया तो विघटन हो जाएगा, फिर चुनाव होगा। विघटन बहुत खराब चीज है, जिसे लोकसभा का विघटन या भंग होना कहते हैं, ये बहुत खराब चीज है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। हालांकि मौका देता है राष्ट्रपति गठबंधन करने के लिए। वर्तमान में भी सरकार गठबंधन की है, नीतीश कुमार की है और यहाँ पे चिराग पासवान है और चंद्रबाबू नायडू, ये तीन लोग हैं। इन लोग के गठबंधन पे मेनली है। ऐसा नहीं समझिएगा कि नरेंद्र मोदी इतना कमजोर दिमाग के हैं कि इन तीन के भरोसे बैठे होंगे, नहीं। यहाँ पे तीन में से आधा आधा घसका लेंगे भाई। जब गिरना ही रहेगा सरकार, आधा आधा घसका लेंगे। हर पार्टी में से 6-6 को घींच लेंगे। अब किसी पार्टी में 12 गो है, उनमें 10 को मंत्री पद दिया जाएगा तो क्या नहीं चलाएगा। तो इतना कमजोर मत समझिएगा अमित शाह, नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री है बाबू, नहीं समझे, इतना भी कमजोर नहीं समझिएगा। हाँ, ये है बैकअप प्लान रहता है, दुनिया भर का बैकअप प्लान रहेगा। ऐसा थोड़ी निर्दलीय है सब दुनिया भर का, किसी ने बहुत सारी चीज, इस सब में नहीं। ये चूंकि टॉपिक है इसलिए एग्जांपल लेके समझाना पड़ता है। तो अगर गठबंधन टूटा तभी विघटन की नौबत आएगी। ये सबसे खतरनाक चीज है। लोकतंत्र में सबसे खतरनाक स्थिति क्या होती है, विघटन। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार क्या होगी, भंग होगी, तो बहुमत खो गया, विघटन हो गया। और ये सबसे कॉमन चीज है, डेली होता है, स्थगित डेली होता है। यहाँ पे कौन एगो तख्ता लेके खड़ा हो जाएगा, यहाँ पर समोसा के साइज बड़ा करो, क्या हो जाएगा, तुरंत कार्रवाई क्या हो जाएगी, स्थगित हो जाएगी। कोनो समोसे चला के मारने लगेगा। हमको ही नहीं समझ में आया। रवि किशन जी कोई टॉपिक लिख के दिया कौन, रवि किशन पूछे थे ना। हालांकि फिल्मों में जब एक्टिंग करते हैं तो हंसी वाला हंसी की तरह और गंभीर विषय को बड़ा गंभीर ढंग से, एक्टिंग में कोई कमी नहीं, एक्टिंग में नहीं, उस समय नहीं। लेकिन वहां लिख के दिया कुछ गधे ने। तो हम तो कहते हैं सांसद जो भी सवाल पूछता है अपने सचिव से दिखा के पूछता है। सचिव को दिखाया होगा, वो आईएएस अधिकारी होता है, उतने लेवल का होता है, उसने कैसे पास कर दिया कि संसद में बैठ के पूछिएगा ये बातें। आप पूछे थे कि ना कि देश में कहीं समोसा बड़ा मिलता है, कहीं समोसा छोटा मिलता है, इसका साइज फिक्स किया जाए। लिख के किसने दिया तो हमको नहीं समझ में आया। लेकिन एक चीज हमको समझ में आया, पहले हम अपनी बहन को बकलोल समझते थे। आगे बढ़ते, किसके ऊपर, मेरी बहन पे। हाँ, राजद्रोह का हो गया। अरे नहीं यार, थोड़ा बड़बोला है, राजद्रोही, देशद्रोही नहीं है। देखो हम उसकी बहुत बुराई की अपनी बहन की, लेकिन एक बात मानते हो, देशद्रोही वाला काम नहीं करते। बड़बोला बोले अलग बात है। विघटन तब तक नहीं होगा जब तक 273 सीट है। या तो अकेले लाइए या तो गठबंधन करके लाइए, या तो अकेले लाइए या तो गठबंधन करके लेके आइए। गठबंधन रहता है तो सरकार के ऊपर थोड़ा प्रेशर होता है, समझ में गया। और मतलब फुल फ्लेजेड सरकार रहती है, थोड़ा पावर में रहती है, समझ में आ गया कि नहीं, क्या हो जाता है, थोड़ा सा पावर में रह जाती है गवर्नमेंट वहां पे। समझ में आ रहा है किसी को दिक्कत, आगे बढ़े। फिर दोबारा चुनाव, ऐसे कैसे हो जाएगा, बैठो। जबरदस्ती पूछ रहा है, कर ऐसा चुनाव हुआ फिर गठबंधन टूट गया तब क्या होगा। तो ऐसे थोड़ी होता है राजनीति में कि तुम्हारे मन में जो आया वो सोचने लगो। आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट तो उससे पहले ही होता है ना। आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कोई ना कोई तो गठबंधन करता ही है। बिहार में बताओ ना, किसी के पास है बहुमत, पता आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट। हमारे एक अभी नीतीश कुमार का दोनों से आइडियोलॉजी मैच हो जाता है, नहीं समझे। हाँ, तो उसमें उनको क्या है भैया, सबको उनकी जरूरत रहती है। वो भी कहते हैं जब जरूरत है तो हम फायदा उठाएंगे।